पर्दा के छिके आ गाड़ी के पर्दा तो ठीक है लेकिन ई चीज गलत गाड़ी ई जे छै ने हुआ लकड़ी के देखो की करते छै। अपन मुँह साइड टेस्टार छै से नहीं है, वो लकड़िया शांतं शाश्वतं अप्रमेयनिगं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु अनंत सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगा मस्तके भाले बाल बद्विधुर्गले च गरलं व्यस्योरपि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वरः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनवः श्रीशंकर पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुष्वन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छवि छाई। अब सीता स्वयंवर की कथा। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सीता के स्वयंवर की बहुत सुंदर कथा है। सरित सुहावन सो छवि छाई, वह इस सुहावनी नदी की सुंदर छवि है जो इसमें छा रही है। कहने का भाव यह है कि कीर्ति नदी ही तो स्वयं सुहावनी है। कुछ स्वयं स्वयंवर की कथा के कारण सुहावनी नहीं हुई, उस कथा से कुछ उसकी शोभा नहीं हुई। स्वयंवर की कथा ऐसी है कि जैसे कोई स्वरूपवती स्त्री श्रृंगार कर, वैसे इस सुहावनी नदी के छवि है। पर्यावरण कथा कीर्ति नदी का संगम। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका।
जब नदी है तो वहाँ नाव होना चाहिए, और नाव होगा तो केवट होना चाहिए। यह सब जरूरी है। कहते हैं नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। इस राम कथा में, सीता स्वयंवर में जो अनेक तरह के प्रश्न हैं, वही अनेक प्रश्न क्या हैं? तो नाव हैं, अनेक तरह के नाव हैं, और नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। बहुत तरह के चतुर चतुर प्रश्न जो हैं, वही नदी के किनारे नाव है। और केवट कुशल उत्तर सविवेका। और उस प्रश्न का जो सुंदर उत्तर है, वही उस नाव पर का केवट है। केवट नाव को चलाता है। अब प्रश्न का उत्तर जो है, वह प्रश्न का समाधान देता है। इसलिए पटु प्रश्न इस सुकीर्ति सरयू नदी की नावें हैं, और उसके विवेक रहित पूर्ण रीति से उत्तर नाव के चतुर केवट। सुनियनि कथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरि सोई। अब सुनि अनुकथन परस्पर हुई। अब कहीं जब कोई कथा होती है तो उसको लगा करके लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह कथा करते हैं। तो इधर उधर की और जो कथाएं उसमें जुट जाती हैं, उसको अनुकथन कहते हैं। तो सुनि अनुकथन परस्पर होई, इसको सुन करके, सीता स्वयंवर की कथा सुन करके, नदी के नाव की कथा सुन करके, केवट की कथा सुन करके, अनेक तरह के जो प्रश्न हैं, कथाएं होती हैं, वह भी वहाँ होने लगी उस नदी के किनारे। पथिक समाज सोह सरि सोई। और वहाँ जब नदी नाव है, केवट है, नदी है, तो जाने आने वाला भी होगा। तो इस कथा रूपी नदी के किनारे जो कथा के श्रोता हैं, वही सब आने जाने वाले तीर्थ यात्री। घोर धार भृगुनाथ श्रीसानी, अघाट सुबद्ध राम वरबानी। कहते हैं घोर धार, नदी में तो धारा तेज होती है। कहते हैं वहाँ अगर नदी है, उसकी तेज धारा क्या है? कहते हैं भृगुनाथ ऋषानी। भृगुपति परशुराम जी, परशुराम जी का जो क्रोध है, वही उस नदी की धारा है। घोर धार, बहुत तेज धार। भृगुनाथ ऋषानी, भृगुनाथ का क्रोध जो है, वही तेज धारा है नदी का। और घाट सुबद्ध राम बरबानी। तो जहाँ भी धारा है, घाट बंधा रहता है बढ़िया से, ताकि टूटे फूटे नहीं, गिरे कोई नहीं। तो वहाँ घाट सुबद्ध राम बरबानी। राम जो भृगुनाथ के, परशुराम जी के क्रोध का शमन करने के लिए मीठे मीठे उत्तर देते थे, उनको हाथ जोड़कर कहते थे, यह उन उत्तर जो उनका था, राम बरबानी, राम की श्रेष्ठ बातें, वही घाट सुबद्ध, बंधा हुआ घाट है। अभी चिड़ियों में हन क्या कथा, चिड़ियों तो है हन क्या कथा। सानुज राम विवाह छाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। और राम विवाह प्रसंग है, तो सानुज राम विवाह छाहू,
सानुज छोटा भाई लक्ष्मण और राम के विवाह का। हालांकि सानुज है, सानुज माने अनुज सहित, छोटे भाई सहित, तो छोटे भाई में चारों को, तीनों को ले लें, या सिर्फ पहले तो बात लक्ष्मण की थी इसलिए लक्ष्मण को जिसका लें। सानुज राम विवाह छाहु, असो शुभ उमग सुखद सब काहू। छोटे भाइयों का भी जो विवाह है उसमें साथ, उसका जो उत्सव क्या है, कहते हैं सो शुभ उमग सुखद सब काहू। वही सरयुग में जो शुभ मंगल कल्याणकारी बाढ़ जैसे हो जाता है, वही सबको सब तरह से सुख देने वाला है। उत्साह जो होता है विवाह का, वही नदी का बाढ़। कहत सुनत हर सही पुल काही, अते सुकृति मन मुदित नाही। अब कहत सुनत, कथा खिस्सा कहते और कहानी कथा को सुन के, सुनने वाला कहने वाला दोनों। कहत सुनत हर सही पुल काही, सुनने वाले कहने वाले सब आनंद से कथा कहते हैं। तो यह आनंद क्या है? नदी का पुलक, पूरे हृदय में जो पुलक है, प्रवाह है आनंद की, खुशी का पुलक जिसको कहते हैं, जिसको आनंद से ज़्यादा शरीर में रोमांच हो जाता है, उसको कहते हैं पुलक। तो उसका हत सुन हर साई पुल काही, यही उनका पुलक है। और ते सुकृति मन मुदित नहाही, और उसमें जो सुंदर कीर्ति है, जस है, वही मानो उस नदी में स्नान करना है, आनंदित प्रसन्न होकर के हंसते हंसते स्नान करना है। राम तिलक हित मंगल साजा, अपरब जोग जनु जुड़े समाजा। और राम के तिलक के लिए जो कल्याणकारी साज सामान जुटाया गया, वह सब क्या है? तब परब जोग जन जुड़े समाजा। नदी के किनारे जो पर्व के अवसर पर, विशेष पर्व जैसे छठ में होता है, पर्व के अवसर पर जैसे किनारे पर लोग, समाज के लोग जुटते हैं पूजा करने के लिए। बिलाज तो परब जोग जन जुटे सुन समाजा, मानो पर्व के अवसर पर जमा हुए समाज के लोग हैं वही। कौन? तो मंगल साज जो है, विवाह के अवसर पर मंगल साज जो है, सो वही समाज है, जुटा हुआ समाज। काई कुमति के कई केरी, अपरी जासु फल विपति घनेरी। अब नदी है तो उसमें गंदगी भी होगी, काई भी होगी, काई भी होगी। तो काई क्या है यहाँ? काई कुमति के करी केरी, कई को जो दुर्बुद्धि है वही उसका काई है, विकार है। काई कजरी जकरा कहै छै, बगल बगल में रहे छै। काई कुमति के करी के कई केरी, के कई की दुर्बुद्धि जो है वही काई है। और परी जासु फल विपति घनेरी, जब काई जब जमा होता है तो घाट पर बहुत तरह के विकार उत्पन्न हो जाता है। वही कहते हैं कि पाए परी जासु फल विपति घनेरी, जिस बुद्धि के कई के बुद्धि के कारण जो विपत्ति पड़ी, विपत्ति जो पड़ी वही उसका फल हुआ। परी जासु फल विपत्ति घनेरी, समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, अकली अघ खल अब गुण कथन,
पेजल मल बग काग सियावर रामचंद्र शंकर जी माए वधुआ। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कहते हैं कि वहाँ जो उत्पात हुआ सभी असीम उपद्रवों को शांत करने वाला दूध वाला समन अमित उत्पात सब तरह के उत्पात को समन मिटाने वाला, दूर करने वाला। भरत चरित्र जप जाग। भरत चरित्र में जो जप और जाग यज्ञ है, भरत चरित्र का जप और यज्ञ, यही उसके उत्पात को शांत करने वाला है। और कलि अघ खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। और कलयुग में जो पाप के दुष्ट के अवगुण कथन हैं, वही जलमल, वही सरयू नदी के जल में विकार हैं। और वही कथन जो है वही बग काग, बगुला का कौआ है। कीरत सरित छहु ऋतुरूरी समय सुहावन पावन भूरी। कहते हैं यह कीर्ति नदी जो है कीर्ति नदी पर 6 ऋतुओं का समागम है। सब समय बहुत ही सुहावनी और पावनी पवित्र। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। अब नदी के किनारे अब 6 ऋतु, सालों भर का वर्णन, सालों भर का वर्णन में 6 ऋतु में अपना 6 ऋतुएँ होती है साल में। 4 को तो प्रधान लोग से जानते हैं, लेकिन 2 महीना का एक ऋतु होता है। 6 ऋतु हुआ, वही 6 ऋतु कहते हैं। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू। हिम ऋतु, हिम ऋतु क्या है? हिम ऋतु है शैल सुता शिव ब्याहू। पर्वत की कन्या, पर्वत की पुत्री पार्वती और शिव का विवाह, पार्वती और शिव का विवाह जो है वही हेमंत ऋतु है। और शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। अब भगवान के जन्म का जो उत्सव मनाया गया वही शिशिर ऋतु हुआ, जो है वही शिशिर ऋतु हुआ। बरनब राम विवाह समाजू सो मुद मंगल मैं ऋतुराजू। अब भगवान राम के विवाह के समाज का जो वर्णन है, बरनब राम विवाह समाजू, राम के विवाह का समाज, विवाह वाला समाज का जो वर्णन है वह वर्णन क्या है? तो सो मुद मंगल पथ ऋतुराजू। वही मुद मंगल, मुद आनंद और कल्याण देने वाला रास्ता है ऋतुराज, बसंत।
वही बसंत है, ऋतुराज। अग्रीसम दुसह राम बन गवनु। अग्रीष्म ऋतु क्या है? तो भगवान राम का वन गमन जो है वही ग्रीष्म ऋतु है। अपंत कथा कर आतप पवनु। और रास्ते में जो कथा है, वनगमन के समय रास्ते की जो कथा है वही ग्रीष्म ऋतु है। तो उसमें गर्मी पड़ेगी, आंधी तूफान होगा। तो वो क्या है? खरया तप पवनु। वही कथा जो है वही गर्मी है, आतप है और झंझावात हवा है। वनगमन में जो बहुत तरह की बातें हुई, उसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में तो बहुत तरह के, और कभी गर्मी खूब चलता है, कभी आंधी आती है, कभी कुछ होता है, ये सब है। तो वही सब बताए। और वर्षा घोर निशाचर रारी असर सुरकुल शाली सुमंगलकारी। वर्षा घोर निशाचर रारी। अब वहाँ राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ है, वह घोर युद्ध क्या है? यही वर्षा ऋतु है। असुरकुल शालिक सुमंगलकारी। यह जो रारी हुआ, युद्ध हुआ, यह सुरकुल देवकुल के लिए, देवताओं के लिए क्या हुआ? यह तो शाली, शाली कहते हैं धान को। वर्षा जब खुश होती है तो धान खुश रहता है, धान खूब उपजता है, बढ़िया होता है। तो यहाँ जब राक्षस सबके साथ युद्ध हुआ तो देवता सब जो खुश हुए, है ना? तो वही कहते हैं रघुकुल सुरकुल शाली। यही देववंश के लिए धान का खेत है, धान के लिए वर्षा मंगलकारी है। उसी तरह से देवताओं के लिए राक्षसों के साथ युद्ध मंगलकारी हुआ। राम राज सुख विनय बराई, अद्विषद सुखद सोई सरद सुहाई। अब राम राज्य जब हो गया, राम के राजा बनाने पर उसमें जो प्रार्थना है और राज्य का जो गुणगान है, यही गुणगान और प्रार्थना जो है वह विशद सुखद सोई शरद सुहाई। वही विशद विस्तार रूप से सुखद सुख देने वाला शरद ऋतु है, जरा का समय। सती शिरोमणि श्रिय गुण गाथा, असोई गुण अमल अनुपम पाथा। अब सती शिरोमणि श्रिय गुण गाथा, सती शिरोमणि जो अच्छे अच्छे उच्च कुल के सतियाँ हैं, सती हैं। सतियों में जो शिरोमणि हैं, सती किसको? पतिव्रता। जो अच्छे अच्छे पतिव्रताएँ हैं वह क्या है? शिव गुण श्रिय गुण गाथा। वही मानो सीता के गुण की कहानी है। असोई गुण अमल अनुपम पाथा। और वही गुण जो है अनुपम, ऐसा सुंदर जिसका कोई उपमा नहीं हो सकता, उपमा रहित पाथा रास्ता है वह, अनुपम पाथा। भरत स्वभाव
सुशीतलताई सदा एक रस बरन जाई। अब कहते हैं भरत स्वभाव, भरत का स्वभाव, उनकी शीतलता, मधुर स्वभाव, भरत जी का स्वभाव यही नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक से रहती है, सदा एक रस बरन न जाई। अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास, सियावर रामचंद्र शंकर देव। अवलोकन देखना, बोलनी बोलना, मिलनी आपस में मिलना, प्रीति परस्पर हास एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, यह सब क्या है? भायप भली चहु बंधु की, चारों भाइयों का आपस में मिलना, बोलना, देखना, प्रेम करना, यह सब जो है जल माधुरी सुवास, यही उस नदी का मधुर जल है, उसका गंध है। बोले सियावर रामचंद्र की जय दूर हो। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। कहते हैं मेरी आर्त विनती और दीनता इस सुंदर उत्तम जल का हल्कापन है जो ललित है और थोड़ा नहीं, बहुत है। लघुता ललित सुबारी न थोरी, लघुता बहुत है, ललित है, सुंदरता है, सुबारी न थोरी, जल थोड़ा नहीं, बहुत। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोबलहारी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, अब उस नदी में जो जल है उसमें जो गुण है, शीतलता, कहते हैं अद्भुत सलिल, यह जल अद्भुत है, अनोखा है और गुणकारी जल है, अनोखा और गुणते ही गुण करता है, आकाश रूप प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। आस प्यास मनोबलहारी, नदी का जो जल है वह प्यास बुझाता है, मन के विकार को दूर करता है। उसी तरह से आस प्यास मनोबलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, अहरत सकल कलि कलुष गलानी। राम का जो सुंदर प्रेम है वह पोषत पानी, पानी के रक्षक। जल सुंदर राम प्रेम है, राम का प्रेम ही नदी का सुंदर जल है और जो बढ़ता और पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों को, ग्लानि को धो देता है। हरत सकल कलि कलुष गलानी, कलि के कलुष को, कलयुग के दोष को, अपराध को, दुर्गुण को दूर कर लेता है। राम सप्रेम पोषत पानी,
राम का जो प्रेम पूर्ण वाणी है, सुंदर निकाम प्रेम है, वही पानी है उसका। भव श्रम पोषक तोषक तोषाम समन दुरित दुख दारिद दोषाम। संसार के श्रम को सुख लेने वाला, संताप को भी संतुष्ट करने वाला और पाप एवं पाप से उत्पन्न दुख दरिद्रता और दोषों को दूर करने वाला यह जल है। भव श्रम शोषक, संसार के आवागमन, श्रम को सुख लेने वाला है। आवागमन में जो पीड़ा होती है, थकान होती है, उसको दूर करने वाला है। शोषक सोखने वाला है और संतोष को भी पुष्ट करने वाला, संतुष्ट करने वाला है। और पाप से उत्पन्न जितना दोष है, दरिद्रता है, उसको दूर करने वाला है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। अब वह क्या है? वह जल काम कोह मद मोह नसावन, काम को, क्रोध को, मद को, ममता को सबका नाश करने वाला है वह। विमल विवेक विराग बढ़ावन, वह पवित्र ज्ञान देता है, पवित्र ज्ञान को बढ़ाता है और वैराग्य को बढ़ाता है। सादर मज्जन पान किए थे, अमिट ही पाप परिताप हिए थे। अब उस जल का सादर मज्जन पाप किए थे, आदर के साथ उसमें स्नान करना, सरयू नदी में स्नान करना आदर के साथ, और सरयू जल का पान करना। मिट ही पाप परिताप हिए थे, इससे हृदय में जो पाप है और संताप है वह दोनों दूर हो जाता है, मिट जाता है। जिन एहि बारिन मानस धोए, अत्य कायर कलिकाल बिगोए। जिसने जिन यही बारी न मानस, जिसने इस सरयू के जल में अपने मानस को, दिमाग को, हृदय को धोया नहीं, पवित्र नहीं किया, वह ते कायर कलिकाल विभोए, वह कायर है और कलिकाल में ठग लिया, नष्ट कर दिया गया है। कृषित निरख रवि कर भव भारी, कृषित निरख रवि कर भव भारी, अखिर है मृग जमी जीव दुखारी। अब इसमें भवबारी संसार रूपी बारी में, संसार सागर में, संसार में कृषित निरख रवि कर भव। ग्रीष्म ऋतु में जब सूरज खूब तेज चमकता है तो दूर से देखने पर लगता है कि पानी वहाँ है,
मृगजल जिसको कहते हैं, उसी के बारे में कहते हैं। कृषि तो निरख, प्यासा जीव, निरख देख कर क्या, तब रवि कर सूर्य के किरण को यहाँ देखता है, जल की तरफ तैर रहा है, तब भव बारी, उसको लगाता है कि वही सागर है, संसार सागर है वह भव बारी। और फिर हैं मृगजिम जीव दुखारी, दौड़ते वहाँ तक जाता है, मगर वहाँ तो जल है नहीं, इसलिए वह दौड़ते दौड़ते उलट कर गिर जाता है, मर जाता है। वही कहते हैं फिर हैं मृगजिम जीव दुखारी, वहाँ से लौट जाएंगे, उस किनारे से, सरजू के किनारे से लौट जाएंगे जिनको यह मृगा की तरह तृषा होगी। तो यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ ये मिलेगा, दौड़ते दौड़ते वहाँ से लौट जाएंगे। अति अनुहारी सुवारी गुण, अति अनुहारी सुवारी गुण गण गनि मन अनहवाय, असुमेर भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय, सियावर रामचंद्र शंकर। तीसरा कहते हैं अति अनुहारी सुवारी गुण गण गनि मन अनहवाय, बुद्धि के, अपनी बुद्धि के अनुसार इस उत्तम जल के गुण समूह को विचार कर, गुण अनुहारी सुवारी, गुण के अनुसार सुंदर जल के गुण गण गण, सुंदर जल के गुणों को गिनती करके, जान करके, मन अनवाय, उस सुंदर जल में मन को स्नान करा देना, नहवा करके। अस्तु मेरी भवानी शंकर, भवानी पार्वती और शंकर का स्मरण करके कह कवि कथा सुहाय, अब कथा, कभी सुंदर कथा अब कहेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।